पहलगाम में जो हुआ आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा। पुलवामा के घाव सूखे नहीं थे। दूसरा पुलवामा की तरीके पर्यटकों को निशाना आतंकियों के द्वारा बना दिया गया। 27 लोगों के नहीं रहने की सूचना आ रही है। जिन परिजनों ने अपनों को खोया है, सोचिए उन पर क्या बीत रहा होगा। खुशियां मनाने पत्नी संग लोग गए थे, परिवार संग गए थे, दोस्तों संग गए थे। क्या उन्हें पता था वो आतंक का शिकार हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। अब नजर डालेंगे पूरे पहलगाम मामले पर। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार हमेशा कहती रहती है कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी सख्त रूप अपनाए हुए हैं, तीखे तेवर किए हुए हैं। दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम में टूरिस्ट गए थे घूमने के लिए, उनको निशाना बनाया गया। ना भाषा पूछी गई, ना राज्य पूछा गया, ना जाति पूछी गई। दोस्तों, धर्म पूछकर अगर हिंदू हो गोली मार दी गई। भारत में हमेशा कहा जाता है कि कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हर नागरिक की इच्छा होती है कि जीवन में अपने वो एक बार तो कम से कम कश्मीर जा ही जाए। कश्मीर की वादियां, कश्मीर के बारे में क्या बताया जाए। कश्मीर को पूरा स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर की झील, कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जिस तरीके से टूरिस्ट पत्नी के संग, परिवार संग गए थे, खुशियां मनाने गए थे। जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं, कहते हैं दोस्तों, उन पलों को इंसान सजोना चाहता है भविष्य के लिए। लेकिन कश्मीर में जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में कोई भी मुद्दे चल रहे हों, लेकिन आतंकवाद का जो मुद्दा है, अब इस मुद्दे पर चर्चा करने का वक्त आ गया है। पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे पहले देश है। देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। आतंकवाद पर मोदी जी क्या करेंगे आगे। फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने सुबह ही कुछ आतंकवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। गृह मंत्री जैसे सूचना मिली वैसे ही श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। फिलहाल एनआईए की टीम पूरे मामले पर जांच कर रही है। पुलवामा का जब अटैक हुआ उस समय यही कहा गया कि आरडीएक्स कहां से आई, जांच चल रही है। हमेशा कोई घटना होती है तो यही कहा जाता है कि भविष्य में कुछ ना हो, सीख ले लीजिए। क्या पर्यटकों को निशाना बनाना जिम्मेदारी किसकी थी। देश में सरकार किसकी है। गृह मंत्री जी कौन है, प्रधानमंत्री जी कौन है। उन्हें नहीं पता कि कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, नोटबंदी की गई। यही कहा गया आतंकवादियों को तोड़ दिया गया है। नोटबंदी से जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। अब प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपसे सवाल पूछना हमारा अधिकार है। आप देश के उन पदों पर बैठे हैं जिन पदों पर कोई भी देश में बड़ी घटना होती है तो हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। आप सऊदी से अपना दौरा बीच में ही छोड़कर आए। बहुत सारे देश, अमेरिका, जिनके उपराष्ट्रपति इंडिया में थे, जब राष्ट्रपति अमेरिका से भारत आते हैं तो दिल्ली जलाई जाती है। जब उपराष्ट्रपति भारत आते हैं तो पहलगाम में टूरिस्टों को निशाना बनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी, अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का समय आ गया है। अमेरिका हो गया, बहुत सारे अन्य देश हो गए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कश्मीर में जिस तरीके की घटना की गई, पक्ष हो या विपक्ष हो, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अमित शाह से बातचीत की है। राहुल गांधी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। अमित शाह भी यही कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरा एक प्लानिंग लग रही है। दोस्तों, जिस तरीके से पूरे मामले को किया गया, टूरिस्टों को पूछ कर निशाना बनाया गया। किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का पिता चला गया। कब सबक लेंगे। हमेशा कहते आए हैं जब केंद्र में एक सशक्त सरकार होगी, फैसले सशक्त होंगे। देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का समय मोदी जी आ गया है। जीवन में अगर देश को विकसित होना है तो आतंकवाद मुक्त करना चाहिए। अब और कुछ अधिक सलाह करेंगे ना, हम आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपसे उम्मीद लगाए हुए है कि जो पहलगाम के दोषी हैं इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कश्मीर में मस्जिदों में पूरे घटना के लिए शोक मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ के जवान, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी ने कमर कस ली है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जो भी हुई देश में बहुत वाहवाही मिली। मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया, पुलवामा का बदला ले लिया। फिलहाल जिस तरीके की घटना की गई है इस पर प्रधानमंत्री जी अब समय आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का। अब ये भारत पहले वाला भारत नहीं है, ये भारत सशक्त भारत है। विश्व में काफी देश ऐसे हैं मोदी जी जो आज भारत की तरफ देखते हैं। यदि भारत का साथ उनको मिल जाता है तो वो सीना 56 इंच का कर लेते हैं। आप हमेशा कहते हैं मोदी का सीना 56 इंच का है। अब कथनी और करनी का समय आ गया है। मोदी जी, दिखा दीजिए इस आतंकवादियों को। आप अगर हिंदुस्तानियों को छेड़ेंगे तो आपको चुन चुन के मारेंगे। आर्मी को खुला छूट आपने दे दी है कि आतंकवादियों को डाइंड किया जाए, आतंकवादियों का डाइंड किया जाए। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाना निहत्था शोभा देता है। पाकिस्तान जो कन्नी काट रहा है पूरे मामले पर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान आता है कि ये हमारे द्वारा नहीं कराया गया है। जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क की हरकतें हैं,
कुछ दिनों पहले चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी दी जाती इन लोगों को। आईसीसी कैसे इन लोगों को मेजबानी दे सकता है जिनके मुल्क में सिर्फ आतंकवाद होता है, बेगुनाह लोगों की जानें ली जाती है। आप कहते हैं चौकीदार हूं, चौकीदार हूं, चौकीदार हूं, जब चुनाव होता है तो चौकीदार हूं, चौकीदार हूं। मोदी सरकार है, 56 इंच का सीना है, दिखा दीजिए आप। गोली का जवाब गोली से मिलेगा, एक मारेंगे 10 मारेंगे। आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर दीजिए। अमित शाह जी हमेशा कहते आए हैं छत्तीसगढ़ से आतंकवादियों को सफाया कर दिया, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो गया। कश्मीर में कैसे हो गई इतनी बड़ी घटना, भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। फिलहाल वक्त आ गया है प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपको देख रहा है। मोदी जी आप कुछ ऐसा करें कि देश में पक्ष हो या विपक्ष हो, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपसे उम्मीद लगाए हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हर भारतवासी, 140 करोड़ भारतवासी आपसे आशा करता है कि आप जो पर्यटकों के साथ किया गया है सबका हिसाब लेंगे। हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। प्रधानमंत्री जी आपसे उम्मीद है, आशा है कि आप इंसाफ दिलाएंगे। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।